मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स में। हम्म। एक और चीज भी जो मेरे ओपिनियन में काफी लोग इसको कंट्रोवर्शियल भी समझते रहे हैं और क्रिटिकल भी रहे हैं पाकिस्तान जूनियर लीग के। आई थिंक मैंने काफी क्लोजली काम किया था पाकिस्तान जूनियर लीग पे, और उस वक्त आई थिंक ये शायद थोड़ी बहुत रियलाइजेशन लोग नहीं, कि लोग हमेशा हमारे यहाँ ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, आपने सुना होगा कि अंडर 19 के लड़के को अपने T20 क्रिकेट क्यों खिलाइए, आप उसकी टेक्निक बर्बाद कर रहे हैं। तो जो मैं लोगों से सुनता हूँ, और ऑफ कोर्स कोचिंग में तो हम इन्वॉल्व नहीं है, तो जो आप स्टोरी सुनते हैं या लोगों की एक्सपीरियंसेस जो लोग आपके साथ शेयर करते हैं, तो उसी से फिर आपकी भी थोड़ी नॉलेज डेवलप होती है। फिर ऑफ कोर्स यू ट्राई एंड रिसर्च योरसेल्फ एज वेल। आई थिंक आपको शायद काफी जगह पे कहा जाता है कि क्रिकेट की टेक्स्ट बुक ही बदल गई है। पहले डिफेंसिव शॉट सिखाया जाता था, अब लोगों को मारना सिखाया जाता है, छक्का मारना कैसा कैसे मारना है। तो वो तो 17-18 साल 16 साल की उम्र में आपको शुरू करना पड़ेगा ना। अब हम एक छोटी सी एग्जाम्पल देखें कि इंडिया के वैभव सूर्यवंशी 14 साल की एज में जिस तरह का उनका बैट स्विंग है, जिस तरह के वो छक्के मारे हैं, तो वो कहीं सीख के ही आए हैं ना। कहीं आई एम श्योर उनकी डिफेंसिव टेक्निक भी इतनी बुरी नहीं होगी, या लगती नहीं है कि है, वरना वो 160 170 180 रन की इनिंग्स ना खेल रहे रेगुलर। लेकिन जिस तरीके से वो बॉल स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल पे उनसे डबल उम्र के लड़के भी बहुत कम ही होंगे दुनिया में जो उनके उस एबिलिटी को मैच करेंगे। तो क्या वो एक आउटरेजियस टैलेंट है, क्या वो एक ऐसा बंदा है जो कि बिल्कुल सिस्टम को बीट करके आ गया है, एक सचिन तेंदुलकर आ गया एक और इंडिया में, या कहीं ना कहीं काम सही हो रहा है? ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक आइडेंटिफाई करना। और हमें भी उन लाइंस पे सोचना मेरे ख्याल से जरूरी है। तो जो मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहा था कि अंडर 19 की लेवल पे अगर जो पाकिस्तान जूनियर लीग हो रही थी, मेरे हिसाब से प्रॉब्लली परहैप्स उस पैमाने पे शायद आप उसको ना कराते, लेकिन आप थोड़ा सा एक शायद, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था कि उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, वो आपके पास हमेशा ऑप्शन होती है, आप ब्रॉडकास्ट को थोड़ा सा लो ग्रेड कर दें, आप जो है टूर्नामेंट की मतलब लेंथ को थोड़ा सा कम कर दें, और अगर आप 4 की जगह 2 फॉरेन प्लेयर्स कर लें एक्सेट्रा, आप मेरे ख्याल से उसको कंटिन्यू होना चाहिए था। उसमें ये ठीक है, आपके जो नए प्लेयर्स थे उनको एक एक्सपोजर मिल रहा था वर्ल्ड क्लास कोचेस के साथ काम करने का, और फिर वो प्रेशर बहुत जल्दी सीख रहे थे 17 18 19 20 साल की एज में, ऑफ कोपिंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ T20 क्रिकेट एज बॉलर्स एज बैटर्स एक्सेट्रा। यस, जहां तक सवाल था आपका, तो उसको अगर मैं समअप करूं जवाब में, आई थिंक कोचिंग में भी कुछ चीजें आई थिंक आई एम श्योर पीसीबी रिव्यू करेंगे भी, करेगा भी, जो पीसीबी के स्टेक होल्डर्स हैं पीसीबी में, जिसको करंट रिजीम है। आई एम श्योर दे विल ट्राई एंड फिगर आउट एज टू व्हाट इज द बेस्ट route now for Pakistan cricket. But I think um, some of the things that were done in the recent past, hopefully they can be thought of and implemented again.